नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल प्लेनेट प्लेसेस पे आपका स्वागत है। दोस्तों, महाबलेश्वर महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित एक बेहद ही प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। पश्चिमी घाटों में स्थित यह जगह दुनिया के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में शामिल है। महाबलेश्वर का शाब्दिक अर्थ होता है गॉड ऑफ द ग्रेट पावर, यानी कि भगवान की महान शक्ति। महाबलेश्वर को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। महाबलेश्वर में वीणा, गायत्री, सावित्री, कोयना और कृष्णा नामक 5 नदियां बहती है। 450 फीट की ऊंचाई पर बसा यह शहर मुंबई से 220 किलोमीटर और पुणे से 180 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, महाबलेश्वर में घूमने लायक बहुत सी जगह है। यहाँ की घाटियां, जंगल, झरने और झीलें यात्रियों की सारी थकान को मिटा देती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको महाबलेश्वर में घूमने लायक 10 सबसे सुंदर टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताएंगे। नंबर 10 पर है लॉर्डविक पॉइंट। लॉर्डविक पॉइंट महाबलेश्वर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लॉर्डविक पॉइंट का नाम जनरल लॉर्डविक के नाम से पड़ा है, जो इसे क्लाइंब करने वाले पहले ब्रिटिशर थे। उनकी याद में उनके बेटे ने यहाँ एक मेमोरियल पॉल और लॉर्डविक की 25 फीट ऊंची प्रतिमा बनवाई है। लॉर्डविक पॉइंट हाथी के सिर की तरह दिखाई पड़ता है। यहाँ से आप प्रतापगढ़ किले और एलिफेंट पॉइंट के बहुत ही खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। यहाँ का आकर्षक वातावरण आपका दिल जीत लेगा। नंबर 9 पर है विल्सन पॉइंट। दोस्तों, विल्सन पॉइंट महाबलेश्वर का सबसे ऊंचा स्थान है। आप यहाँ आकर इस दर्शनीय स्थल की सैर करने के साथ साथ महाबलेश्वर के आकर्षक नजारे भी देख सकते हैं। विल्सन पॉइंट एक बड़ा चट्टानी पठार है जिसमें 3 देखने के व्यू पॉइंट है, जहाँ कई पर्यटक सनराइज देखने के लिए आते हैं। विल्सन पॉइंट सतारा से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 8 पर है महाबलेश्वर मंदिर। महाबलेश्वर शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाबलेश्वर मंदिर एक प्राचीन मंदिर है और मराठा विरासत का एक आदर्श उदाहरण है। महाबली के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर हिंदुओं के बीच बेहद लोकप्रिय है क्योंकि भगवान शिव यहाँ के प्रमुख देवता है। पहाड़ी इलाकों के बीच स्थापित यह सुरम्य मंदिर 16वीं शताब्दी के दौरान मराठा साम्राज्य और उसके शासन का महिमा मंडन करता है। इसे 16वीं शताब्दी में चंदाराव मोर वंश द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण 6 फीट लंबा शिवलिंग है, जिसमें भगवान शिव के पत्थर के अवतार को दर्शाया गया है। महाबलेश्वर मंदिर में बहुत ही शांत और आध्यात्मिक वातावरण है। नंबर 7 मैप्रो गार्डन। मैप्रो गार्डन खाद्य कंपनी मैप्रो द्वारा स्थापित और बनाए रखा गया एक गार्डन पार्क है। मैप्रो गार्डन स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। पार्क में चारों तरफ हरियाली, थोड़ी नर्सरी, एक रेस्टोरेंट, एक चॉकलेट फैक्ट्री और बच्चों के खेलने की अच्छी जगह है। बगीचे में वार्षिक स्ट्रॉबेरी महोत्सव के दौरान सबसे अधिक पर्यटक यहाँ आते हैं। दोस्तों, अगर आप स्ट्रॉबेरी के शौकीन हैं तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। नंबर 6 पर है आर्थर सीट। समुद्र तल से 1417 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आर्थर की सीट सभी व्यू पॉइंट की रानी के रूप में लोकप्रिय है। इसका नाम आर्थर मार्ड के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सावित्री नदी में एक विनाशकारी नौका दुर्घटना में अपनी पत्नी और 1 महीने की बेटी को खो दिया था। उसके बाद वो यहाँ बैठकर उनके जीवन की वापसी की कामना करते थे। आर्थर सीट महाबलेश्वर के कोंकण और दक्षिण क्षेत्रों के बीच भौगोलिक परिवर्तन की झलक पाने का सबसे अच्छा पर्यटन स्थल है। इस व्यू पॉइंट की बाई ओर सावित्री घाटी और दाई ओर ब्रह्म अरियाना घाटी के अद्भुत दृश्य दिखते हैं। आर्थर की सीट को साहसिक प्रेमियों के लिए सबसे प्रिय ट्रैकिंग स्पॉट में से एक माना जाता है। ट्रैकिंग के दौरान वे बहुत सी प्राकृतिक अच्छाइयों का पता लगा सकते हैं। उनमें से कुछ वीडियो पॉइंट और टाइगर स्प्रिंट है, जो सावित्री नदी का स्रोत है। दोस्तों, अगर आप भी ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया जगह है। नंबर 5 पर है लिंगमाला वाटरफॉल। महाबलेश्वर और पुणे के बीच स्थित लिंगमाला झरना देश के सबसे लुभावने झरनों में से एक है। अपने शांत वातावरण और भव्य चित्रमाला के लिए ये जाना जाता है। लिंगमाला झरना एक चट्टान से लगभग 600 फीट ऊपर से गिरता है और हरे भरे हरियाली से घिरा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि लिंगमाला वाटरफॉल आपको धोबी वाटरफॉल के साथ साथ चाइना मैन वाटरफॉल का भी मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है, जो इसे प्राकृतिक प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एक शानदार जगह बताया जाता है। नंबर 4 पर है कृष्णाबाई टेम्पल। महाबलेश्वर मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर और महाबलेश्वर बस स्टैंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर कृष्णाबाई मंदिर पुराना महाबलेश्वर के पंचगंगा मंदिर में कुछ मीटर की दूरी पर स्थित एक पुराना मंदिर है। यह मंदिर प्रसिद्ध महाबलेश्वर पर्यटन स्थलों में से एक है। कृष्णाबाई मंदिर कृष्णा नदी का स्रोत माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1888
में रत्नागिरी के एक शासन द्वारा कृष्णा घाटी के ऊपर एक पहाड़ी पर किया गया था। मंदिर में एक शिवलिंग है और देवी कृष्णा की एक सुंदर मूर्ति है। नंबर 3 पर है एलिफेंट हेड पॉइंट। महाबलेश्वर बस स्टैंड से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एलिफेंट हेड पॉइंट महाबलेश्वर के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। इस व्यू पॉइंट की ओवरहिलिंग चट्टानें हाथी के सिर और उसकी सूंड के समान दिखती है, इसीलिए उसका नाम एलिफेंट हेड पॉइंट कहा गया है। दो पत्थरों के बीच एक छेद है जो सुई के छेद के जैसा दिखता है, इसीलिए उसे सुई पॉइंट भी कहा जाता है। एलिफेंट हेड पॉइंट महाबलेश्वर में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। नंबर 2 पर है वेन्ना झील। वेन्ना झील महाबलेश्वर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस झील का निर्माण श्री अप्पा साहेब महाराज द्वारा किया गया था, जो 1942 में सतारा के राजा थे। झील पेड़ों से घिरी हुई है। पर्यटक यहाँ झील पर नाव की सवारी या झील के बगल में घोड़सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। नंबर 1 पर है प्रतापगढ़ फोर्ट। महाबलेश्वर का प्रतापगढ़ किला महाबलेश्वर के इतिहास को बयां करता है। इस प्रतापगढ़ किले के पास में ही छत्रपति शिवाजी महाराज की अफजल खान से लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को अपने वागनख से चीरकर मार डाला था। यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और मराठा योद्धा की महानता का प्रमाण है। प्रतापगढ़ एक पहाड़ी किला है। किले के भीतर 4 झीलें हैं, जिनमें से कई मानसून के दौरान बहती है। किले में सबसे ऊपर भवानी माता का मंदिर है। यह ऐतिहासिक किला पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, इसके अलावा भी महाबलेश्वर में कन्नौट पीक, मोरारजी महल, कोयना घाटी, बॉम्बे पॉइंट जैसे और भी पर्यटक स्थल है। दोस्तों, महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो यहाँ पर कई प्रकार के डिशेस आपको स्ट्रॉबेरी से बनी हुई मिल जाएगी। दोस्तों, महाबलेश्वर में साल में लगभग हर महीने में हल्की फुल्की बारिश होती है। महाबलेश्वर कपल्स के लिए हनीमून मनाने की सबसे अच्छी जगह माना जाता है। महाबलेश्वर जाने के लिए सबसे अच्छा मौसम बरसात के समय में है, जहाँ पर आपको अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। यदि जुलाई से अक्टूबर महीने में महाबलेश्वर की यात्रा करेंगे तो आपको यहाँ बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप भी महाबलेश्वर गए हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही आपके अनुभव साझा करें। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।